नमस्कार। कामधेनु टीवी के लिए आज ये वीडियो हम जारी करेंगे। इस वीडियो में कामधेनु और हमारी जो स्वरोजगार की परंपरा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से हम आज भी स्वरोजगार को बढ़ावा देकर अपने देश को उन्नत कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को उन्नत कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग आज भी अगर थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, हम अपनी संस्कृति के बारे में सोचें, हम अपने देश की प्राचीन परंपराओं के बारे में सोचें, तो हमारे देश में केवल सरकारी नौकरी पर निर्भरता नहीं थी। हमारे देश में आत्मनिर्भर होने की परंपरा पहले से रही है, स्वरोजगार की परंपरा रही है। हमारे यहाँ नौकरी को बिल्कुल नीच तरीके से माना जाता था। हम सबसे अच्छा मानते थे कृषि को, और उत्तम खेती हमारे यहाँ मानी गई है। उसके बाद मध्यमवान माना गया, व्यापार करना मध्यम होता है, और नीच नौकरी माना गया है। इसलिए हमारी परंपरा कहती है कि नौकरी की तरफ ना बढ़ते हुए स्वयं आप अपने पैरों पर खड़े होने का, अपना उद्योग लगाने का, अपना व्यापार करने का सोचिए, ताकि आप एक बड़े व्यवसायी बन सकें, बड़े व्यापारी बन सकें। लेकिन इसमें जो कमी आई है, हमारी शिक्षा प्रणाली ने उसको ध्वस्त कर दिया, और शिक्षा प्रणाली विदेश से ली हुई हमने अपना ली। हमारी अपनी जो शिक्षा प्रणाली थी वो हमें महान बनाती थी, वो हमें स्वरोजगार की तरफ ले जाती थी, वो हमें आत्मनिर्भर बनाने की बात करती थी। लेकिन जो विदेशों से शिक्षा हमने ग्रहण कर ली, अपनी संस्कृति को हम भूल गए। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जो विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, गूगल भी जिसमें झूठ बोलता है, गूगल आज नालंदा और तक्षशिला को नहीं बताता, वो बाद में, और वो ध्वस्त भी हो गए, अब है भी नहीं इस समय। तो इसलिए गूगल कहता है जो चालू हैं उनको हम प्राचीन मानते हैं, जो भले ही पहले बने और अब नहीं हैं तो उसको वो गूगल प्राचीन नहीं मानता है। इसी परंपरा को आज हम जीवित कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, हमारे मनोभाव उज्जवल हो सकते हैं। क्योंकि आज जो प्रलय काल शुरू हुआ है, जो कोरोना काल है, इस काल में बहुत कुछ परिवर्तन के संकेत हैं, और ये परिवर्तन बहुत बड़ा हो सकता था और अभी भी होने वाला है। क्योंकि ये परिवर्तन होना ही है, होना ही था। 5000 वर्ष को युग परिवर्तन को हो गए, 5122वां वर्ष चल रहा है युग, कलयुग का। तो इसलिए युग परिवर्तन के साथ साथ कभी ना कभी इस तरह के रोग, महामारी, महाकाल ये बीच बीच में आते रहते हैं। और आज से 100 साल पहले भी एक भयंकर बीमारी आई थी, ये भी एक उसी का हिस्सा है। ये प्रलय काल है। इस प्रलय काल को हमें ठीक से समझना होगा, और अपने कुछ उद्योगों में, व्यापार में, व्यवहार में हमें सब जगह परिवर्तन मांग रहा है ये कोरोना काल, प्रलय काल, और हमें परिवर्तन वो कर लेने चाहिए। परिवर्तन सृष्टि का मूल नियम है, इसमें कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का मूल नियम है। आज कुछ है, कल कुछ और होगा। हर पल, हर क्षण प्रकृति के कोने कोने में, ब्रह्मांड के कोने कोने में, केवल प्रकृति और अपने पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मांड के कोने कोने में परिवर्तन गतिशील है, होता रहता है, हर पल हर क्षण होता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, वो दिखता नहीं है, परिवर्तन हो रहा है। हर पल हर क्षण जो बीतता जा रहा है वो बीत गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। नया समय आता जाता है और हम उसमें जीते जाते हैं। हम व्यवहार कुशलता में, हम अपने चक्र में वैसे ही बंधे रहते हैं, जिसका हमको पता नहीं चलता। अंत समय में पता चलता है, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि हम पहले से ही, अभी से हम संभल जाएं। आज जिसकी जितनी भी आयु है वो सुरक्षित रहे, अपने घर में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने परिवार में रहे, और सुरक्षा के साथ रहे। कहीं भी कोई काम कर रहे हैं तो सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने शरीर के लिए व्यायाम, योग, प्राणायाम जरूर करें। ये मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में शायद ये बात आपको मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। इसके उपरांत हम नए नए विषयों पर हम व्यापार करने का प्लान करें। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के साथ हमें कहाँ खड़े होना है। कुछ काम हैं जो इस समय पूरी तरह से बंद हैं। शादी ब्याह वाले बहुत काम होते थे, विवाह में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। लेकिन विवाह में जब बंधन हो जाएगा कि केवल इतने ही लोग जाएंगे, तो क्यों वो बैंकेट हॉल करेगा, क्यों फार्म हाउस करेगा। कोई भी व्यक्ति विवाह के खर्चे जब बचाएगा, या लोग ही कम होंगे, तो अपने घर के आसपास व्यवस्था करेगा, उसमें बहुत सारे लोगों का खर्चा कट हो जाएगा। जिस विवाह में केवल 50 लोग, या यूपी ने तो केवल 20 लोग अलाउ किए हैं,
तो उस विषय में जब हम बात करेंगे तो 20 लोगों में क्या, कौन बाजे वाला होगा, कौन ढोलक वाला होगा, कौन दूसरी चीज़ें होंगी, उसमें कोई कुछ नहीं होगा, कौन हलवाई होगा। 20 लोग तो हलवाई हो जाते हैं, 50-60 लोग तो बाजे वाले हो जाते हैं। तो ऐसे करके कुल मिलाकर स्थितियां इतनी विकट और विपरीत हैं कि इन सब लोगों का काम बंद हो जाएगा। फार्म हाउस इस समय बंद पड़े हुए हैं, होटल इंडस्ट्री पूरी बंद पड़ी हुई है। लेकिन हम अभी भी जागृत रहें, हम अपने गांवों को उन्नत करेंगे। अपने शहरों से जो गांव में भाई जा रहे हैं वो अपने गांवों में अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें और अपने गांव को मजबूत करने का प्रयास करें। मैं गांवों पर जोर दे रहा हूं, बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि हमारे सभी भाइयों को अपने गांवों की याद आई है और आनी भी चाहिए। अगर हम संपन्न हैं तो भी हमें अपने गांव की याद आनी चाहिए, लेकिन संपन्न लोगों ने गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। शहरों में आकर बहुत संपन्न हो गए, बहुत बहुत बड़े व्यक्ति बन गए वो, उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने गांव को कभी गांव नहीं समझा और गांव को अपना ये नहीं समझा कि मेरी जन्मभूमि है, मैं उस गांव को जाके उन्नत कैसे करूं, इस पर उन्होंने कभी विचार किया ही नहीं। तो आज वो समय आ गया है कि वो विचार करें। हम अपने गांव में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति सब जगह सब कुछ देती है और हमें वो प्राप्त करने के साधन ढूंढने होंगे, खोजने होंगे और हम इस तरीके से अपने क्षेत्र को उन्नत बना सकते हैं। गांवों में प्राचीन परंपरा में जो हमारे खेल थे, स्वस्थ रहने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चों का समय मोबाइल में बीतने लगा, कंप्यूटर पे बीतने लगा, जितना भी समय सोशल मीडिया पर व्यर्थ में बीतने लगा। सोशल मीडिया का इस देश में जितना दुरुपयोग हो रहा है इतना विश्व के किसी कोने में किसी देश में नहीं हो रहा है। हम सोशल मीडिया का इतना दुरुपयोग करें। सोशल मीडिया व्यापार बढ़ाने के लिए, आपके विचार आगे बढ़ाने के लिए, मेरे विचार सुनने के लिए और आपके मैं सुनूं, यहाँ तक तो ठीक है कि विचारों का विनिमय हो। विचार विनिमय जब होता है तो समाज में कल्याण की भावना बनती है, समाज में उन्नति की भावना बनती है, समाज का विकास होता है। लेकिन जब हम फूहड़ वीडियो भेजेंगे, जब हम किसी भी तरीके का चुटकुले, झूठे मूठे बातें और केवल फॉरवर्ड करेंगे, अपनी तरफ से मैं रचनात्मक विकास करूं, आज ये वीडियो आपको मिल रहा तो ये मेरे अपने विचार हैं, आपको पसंद आए या नहीं आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये मेरे विचार हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। इस सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है क्योंकि विचारों का पसंद आना ना आना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन विचार पहुंचाना और सही मायने में सच्चे हृदय से कोई वीडियो बनता है उसको पसंद भी करते हैं, लोग देखते हैं। हमको अभी तक हजारों पत्र आ चुके हैं और लोगों ने मेल भेजे हैं और उस मेल पर हमें समझ आ रहा है कि लोग हमें इस तरह की वीडियो हमसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और हमसे भी वार्तालाप वो करना चाहते हैं और उन्होंने रुचि ली है। सबसे बड़ी बात है कि कम से कम, मैं गिनती नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 1000 के करीब हमारे पास ईमेल आ चुके हैं और उन ईमेल में सब ने ये इंक्वायरी की है, पूछने की कोशिश की है कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, हम आपके साथ जुड़कर क्या क्या लाभ उठा सकते हैं और हम अपने परिवार का क्या पालन पोषण आपके तरीके से कर सकते हैं। हमें कोई कमी तो नहीं आएगी, हम अपने गांव में उन्नति करना चाहते हैं, हम अपने गांव में क्या क्या उगा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी मेल आई हैं। मैं उन सबको धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रुचि ली है, जिन्होंने ये वीडियो हमारी देखकर हमसे जानना चाहा है और उनकी जो इंक्वायरी है, और उनमें से अधिकतर लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांवों में, अपने अपने जहाँ जहाँ भी वो हैं वो काम करना चाहते हैं। खासकर उपवन में बहुत रुचि ली है लोगों ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस समय कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इस विश्व में असंभव कुछ भी नहीं है। आज कोरोना की दवाई असंभव है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बहुत जल्दी से आने वाली है, उस समय वो संभव हो जाएगी। तो असंभव को संभव बनाना ही मानव का कार्य है। प्रकृति का दोहन बहुत कर लिया हमने, प्रकृति के साथ हम लड़ लिए, प्रकृति का हमने विनाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इस बार हम प्रकृति का शोषण करना बिल्कुल छोड़ दें, दोहन तक बात चलेगी, शोषण ना करें और प्रकृति के साथ जिएं, प्रकृति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, प्रकृति के साथ अपने जीवन मूल्यों को समझें और प्रकृति के साथ अपनी जीवन शैली को बनाएं। प्रतिदिन का उठने का, बैठने का, काम का एक तरीका होना चाहिए। उस मैनेजमेंट को, प्रकृति के मैनेजमेंट को प्राकृतिक तरीके से समय प्रबंधन करें और उस प्रबंधन के साथ जीने की जो कला होगी वो आपको पुनर्जीवित करेगी, आपके अंदर उत्साह भर देगी और उत्साह जब भर जाएगा तो आपके काम को कोई रोक नहीं पाएगा। जितना भी जो भी काम आप करना चाहेंगे उसमें एकाग्रता बनेगी, आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, तो उसके बाद वो काम ऑटोमेटिक ही होता चला जाएगा। आप किसी भी दुनिया में जाना चाहते हैं तो वो दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी और उसमें आप सफलता पाएंगे। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो जैविक पर आप ध्यान दें तो जैविक की मार्केट बनती जा रही है, उसकी मार्केटिंग टीम बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। हम विपणन की
और उस व्यवस्था को जीवित करने की वो प्रशिक्षण भी हम देते हैं। और उस प्रशिक्षण में आप प्राप्त कर सकते हैं एक किट, जिसमें कि आपको सारी बातें बताई जाएंगी। आपने पैदा तो कर ली कोई फसल, उसको बेचने की व्यवस्था कहाँ है, तो विपणन बहुत आवश्यक होता है, इसलिए वो व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। आज का ये वीडियो का बनाने का यही मतलब है कि आप एक सहकारिता के आधार पर वीडियो को समझें, और वीडियो में समझने के बाद में सहकारिता के आधार पर अपनी एक टीम बनाएं, और टीम बनाने के बाद हमें संपर्क करें। पूरे भारत में जब टीम बनेगी तो मार्केटिंग आसान हो जाएगी। कोई चीज़ आप बनाते हैं, कोई चीज़ आपका पड़ोसी बनाता है, कोई चीज़ यहाँ बनती है, कोई चीज़ किसी और गांव में या किसी और क्षेत्र में या किसी और प्रदेश में बनती है। उन सब का समन्वय करना, एक जो चीज़ आपके यहाँ बनती है उसकी दूसरे को आवश्यकता है, जो दूसरे प्रदेश में बन रही है उसकी आपको आवश्यकता है। तो जो ये मार्केटिंग की टीम बनेगी, एक अलग ही सेना होगी, अलग ही टीम होगी, और ये मार्केटिंग की टीम हमें ये बताएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ बनती है और कौन सी चीज़ को कहाँ आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम मार्केटिंग टीम करेगी। आपको बनाने से फुर्सत ना मिले और मार्केटिंग टीम को बेचने से समय ना मिले बिल्कुल भी, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए आप सबका सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले हमारा संगठित होना आवश्यक है। हम सब आपस में संगठित हो जाएं, हम सब एक सदस्यता अभियान के द्वारा हम जुड़ जाएं। विश्व मित्र परिवार इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसने एक सदस्यता अभियान चला दिया है, और उस सदस्यता अभियान में सबसे बड़ा लाभ ये होने वाला है कि जो टीम जहां जिस काम को कर सकती है, चाहे वो उत्पादन कर सकती है, चाहे वो विपणन का मार्केटिंग का काम कर सकती है, या वो इधर से उधर पहुंचाने का काम कर सकती है, या वो जो हमारा एक कोरियर होता है, कोरियर कंपनी की तरह काम कर सकती है कि माल को हम किस तरह से व्यवस्थित करें, और स्टोर का काम, भंडारण का काम, ये बहुत आवश्यक है। माल बन गया, भंडारण नहीं हो रहा और कहीं से कहीं पहुंचना है, तो उसकी व्यवस्था पूरा मैनेजमेंट टीम, पूरी जो हमारी प्रबंधन टोली है, उसके तरीके से काम करने वाले लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं ये हमें अवश्य बताएं, आप क्या करना चाहते हैं ये अवश्य बताएं, आपकी आर्थिक आय आपको महीने में कितनी होनी चाहिए आपकी, ये भी बताएं, और किस तरह की काम में आपकी रुचि है। अगर ये सब आप हमें बताने में सफल हुए तो हम ये इस एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों को कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको विपणन की आवश्यकता है, या उनके प्रोडक्शन को बाहर पहुंचाने की आवश्यकता है, या प्रोडक्शन में कोई कमी आ रही है। किसी भी तरह का उत्पाद, चाहे वो कृषि उत्पाद हो या उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, किसी भी तरह का कोई भी काम आपके मन में जो भी चल रहा है, उसके बारे में जो हम बताएंगे, उस टीम को, उसके प्रशिक्षणों को हम ध्यान से करने लगेंगे, और उसके जो एक्सपर्ट हैं हमारे पास, वो सब लोग मिलकर जब एक दूसरे को कंसल्टेंसी, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं केंद्र पर आएँ, हम ऑनलाइन भी सुविधा देंगे, आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी पूंजी में कमी पड़ रही है, आपके पास कम पूंजी है, तो उसमें बैंक क्या सहायता कर सकता है आपकी, उस तरह के उत्पाद, चाहे वो गो उत्पाद हों। जितने हमारे कामधेनु टीवी के दर्शक हैं ये भी जानते हैं कि गाय के कम से कम 100 उत्पाद इस समय बाज़ार में उपलब्ध हैं, और वो सब बनने के बाद बिक रहे हैं। चाहे वो हमारी कोयल हो, मच्छर मारने की जो एक कोयल होती है मच्छर भगाने वाली, या गौमूत्र का फिनाइल हो, या कोई भी ऐसी चीज़, वो सब चीज़ें चल रही हैं। और आज हम इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समापन करते हैं, क्योंकि हम आपसे ये ज़रूर चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि ये देश का मामला है, आपके आर्थिक संकटों को दूर करने का मामला है, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, आप 80100002077, एक बार फिर 80 1000 20 77 80 1000 2077, ये हमारा फ़ोन नंबर है। हमारी ईमेल आईडी है kamtarang KAMTARANG kamtarang@gmail.com। आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी ये लाल बटन दबाएं सब्सक्राइब का, और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहें। सारी वीडियो हम आपके लिए जारी करते हैं, आपके भले के लिए जारी करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जारी करते हैं। और आप अगर मजबूत हो जाएंगे तो ये देश मजबूत हो जाएगा, और इस भारत को हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु रहें, हम ऐसी कामना के साथ ये वीडियो जारी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप इसको शेयर करना ना भूलें, चाहे आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई, शेयर अवश्य करिए, क्योंकि शेयर करने से कुछ और लोगों को ये पसंद आ सकती है। सबका भला होना चाहिए। ये संगठन
1 करोड़ लोगों का होना चाहिए, कम से कम 135 करोड़ लोग हैं। अगर हम 1 करोड़ लोगों का भी ये संगठन नहीं बना पाए तो क्या लाभ हुआ? कैसे हम आपस में अपना समन्वय करेंगे? कैसे हम उत्पादों को एक दूसरे को बेचेंगे? ये बहुत बड़ा संगठन बनने जा रहा है। आप इससे चूकें ना, जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी पाएंगे। अति शीघ्र जुड़ें और जुड़ने के बाद आपस में समन्वय बनेगा। आप क्या कर सकते हैं ये अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।